मंडवा हो गया है, सोयाबीन कटी है, और कटने के बाद जब खेत की आप जुताई करते हैं तो जुताई करने के साथ साथ आपको पाटा लगाना जरूरी है, क्योंकि पाटा जब लगाएंगे तो खेत में नमी संरक्षित रहती है। और जो ढेले बन रहे हैं ये ढेले भी नहीं बनेंगे इसमें, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि सिंचाई का साधन तो नहीं है, पलेवा तो नहीं कर पाओगे आप। जब पलेवा नहीं कर पाओगे, फसल कटने के तुरंत बाद जुताई करें हल से और साथ साथ पाटा लगा दें। पाटा लगाने से क्या होगा, नमी आपकी दबी रहेगी, और जब भी आप किसी फसल की बुआई करेंगे तो नमी आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जुताई करने से क्या होगा, वायु संचार होगा, तो मिट्टी में जीवांश की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। कि जो बीमारी है बीज से फैलती है, जमीन से फैलती है और हवा से फैलती है। तो जो भी बीज हम बोए उसे उपचारित करने के बाद ही हमको लगाना है। जैसे हम VL 967 प्रजाति आपको दे रहे हैं, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के अंतर्गत लगाई जा रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, बीज को भिगो लेना है, इतना भिगोना है जिससे बीज आपस में चिपके ना। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो बुआई में दिक्कत आएगी। तो फिर क्या करते हैं, ये जो अंकुर सैनी जी हैं, इनके हाथ में बावस्टीन है। 1 किलोग्राम बीज में 200-250 ग्राम क्या पड़ती है, बावस्टीन पड़ती है। और जब बावस्टीन पड़ती है फिर इसको अच्छी तरह से, जैसे आप देख रहे हैं डेमो में, ये ऐसे मिलाते हैं। और मिलाने के बाद अगर किसी कारण से बीज ज़्यादा गीला हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए छाया में रख देते हैं, जिससे सूख जाए और बीज आपस में चिपके ना। ठीक है, तो बावस्टीन जो दवाई है इससे भी उपचारित कर सकते हैं आप, और थीरम से भी और कैप्टान से भी इसको उपचारित कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, करनाल बंट है और आपका पहाड़ी बंट है, इसमें क्या दोनों में अंतर है, बाली दोनों में काली आती है। जो करनाल बंट है उसमें जो बाली निकलती है उसमें बीजाणु होते हैं जो पाउडर के रूप में निकलता है अगर आप ऐसे हिलाएंगे, और जो पहाड़ी बंट है जब उसको खोलेंगे तो मछली जैसी दुर्गंध आती है। दोनों में अंतर ये है। तो ये उपचारित करने के बाद हम लाइन सोइंग यानी लाइन में बुआई करेंगे। अगर हम किसी फसल की टाइम पे बुआई कर रहे हैं, जैसे गेहूं है, तो 1 हेक्टेयर में 100 किलोग्राम गेहूं की जरूरत पड़ती है। और अगर लेट वैरायटी बोते हैं तो 25% हमें बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कूड़ से कूड़ की। जो कूड़ निकालेंगे हम, कूड़ से कूड़ की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर रखेंगे और बीज की गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर रखेंगे। जैसे जैसे कोई फसल लेट होती जा रही है तो बीज की मात्रा आपको उसमें बढ़ानी होगी। समय लग रहा है और बोलेगा कि लाइन में बुआई करने से क्या फायदा होता है। लाइन में बुआई करने से फायदा होता है, एक तो पौधे को पर्याप्त मात्रा में सभी को मुफ्त हवा मिलती है। ठीक है, और साथ में जो हम बीज बखेर के बोते हैं तो 25% बीज आपका जमीन के ऊपर रह जाता है, जो नमी के संपर्क में नहीं आता। जब इसमें कूड़ में बुआई करते हैं, आप देख रहे हैं, तो बीज जो है नमी के संपर्क में जाएगा, तो इसमें 95% आपका जमाव होगा, और उसमें 20% से 25% बीज आपका ऊपर रहता है, जिसे आपका चिड़िया उठा लेती है। फिर किसान कहता है कि भाई जमाव बहुत कम हुआ है। और जब निराई गुड़ाई करेंगे, आपको इसकी निराई गुड़ाई भी करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो बोनी है उसकी लाइन में बुआई करनी है। आपने इतना कीमती समय आपने दिया है, इसके लिए आपको हमारी ओर से, कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप कोई भी फसल बोएंगे उसकी लाइन में बुआई करेंगे। धन्यवाद।